पहले पैदा किया बताने के लिए, बाद में उनको भेजा अपना जलवा दिखाने के लिए। उन्हीं के दीन का नाम इस्लाम होगा, पुस्तक का नाम कुरान होगा, जो कौम चलेगी उसका नाम मुसलमान होगा। परसु सहस्य कुसुंदरम होई, जह के बाद न पावे कोई। जब वो आ जाएंगे तो आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। कोई आएगा नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अभी आ सकता है, पागल हो गया है, आ सकता है। ए कुरान आप बोलो महाराज क्या कहते हैं? कुरान ने कहा जिसका हल कहीं ना मिले मेरे पास आओ, मैं क्या हूं वो बताएं, मैं क्या हूं वो बताएं, वो क्या है मैं बताऊं। उन्हें मालूम है कलाम पाक क्या है, मुझे मालूम है मकाम रसूल पाक क्या है। ऐ कुरान आप बोलो मैं किसी के बाप की बात नहीं मानूंगा, मानूंगा तो कलाम पाक की बात मानूंगा। महाराज कहते हैं जब वो आ जाएंगे तो आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। ऐ कुरान आप बोलो आएगा? कहा नहीं कोई नहीं आएगा। मैंने कहा क्या? कहा नहीं आएगा। कुरान का इरशाद सुनो, वक़ातमन नबिय्यीन, और जोर से बोलो और प्यार से बोलो, मेरे महबूब के बाद नबुव्वत का दरवाजा हो गया बंद, हो गया बंद, हो गया बंद, और जो खोले वही ये देवबंद। आला हज़रत जभी तो फरमाते हैं वाह 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 वाह। दरवाजा बंद हो गया तो क्या खोलता बे? अरे पागल हो गया है ना, सटिया गया, सटिया गया। जब अल्लाह अच्छा इतने बड़े पागल होते हैं लोग जिनके पागलपंती का जवाब नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ आगरा में जो पागल खाने में बंद है ना, उससे बड़ा पागल है। ये जो रोड पे आप पागल देख रहे हैं ना, ये पागल को तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हिसाबों नहीं होगा, इसलिए कि नमाज उस पर हजरत फर्ज है। ये मुआ साहब बैठे इनसे आप पूछिए, जो आकिल हो, बालिग हो, अकल वाला हो, बालिग हो, वो तो पागल है, उस पर फर्ज ही नहीं है। क्या मस्त है, वो तो बेचारा जन्नत में जाएगा। मगर दुनिया का सबसे बड़ा पागल यही है। अल्लामा निज़ामी फरमाते हैं वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं, बोलता है मगर समझता नहीं है। वो ये जानता है, अच्छा वो ये भी जानता है कि पागल बख्शे जाएंगे, लेकिन ये इतना बड़ा पागल हो गया कि दरवाजा खोलता भी आ सकता है। और जब कुरान ने जब बंद कर दिया, अल्लाह ने दरवाजा बंद कर दिया, अब जबरदस्ती जुटा हुआ खोलने के लिए, खोलो दरवाजा, तेरे बाप का नहीं है वो तो कलाम पाक है, तू खोलेगा? अभी वक्त है आला हजरत की बोली में बोल ले, मैं मुजरिम आका मुझे साथ ले लो, सुभान अल्लाह, के रस्ते में है जा बजा थाने वाला। इसकी पागलपंथी का जवाब आला हजरत ने इस तरह दिया, जब ये नहीं माना, आला हजरत ने एक बैक नहीं लगा दिया कुफ्र का फतवा, नहीं नहीं एक बैक नहीं लगाया, बहुत समझाया, बहुत बताया, लेकिन भेजे में आ ही नहीं रहा, इसलिए कि सबसे बड़ा पागल है। कोई पागल को पकड़ो, बोलो ये पानी इस तरह नहीं इस तरह पियो, तो थोड़ी देर मान जाएगा, लेकिन इतना बड़ा पागल कि आला हजरत समझा रहे नहीं समझ रहा, हमारे अकाबरीन बता रहे नहीं समझ रहा, तो आला हजरत ने बताया। अब ये ना समझे तो अब सुनो, पूरी दुनिया को आला हजरत ने बता दिया ये कौन है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी तू, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, ये कितना बड़ा पागल, मैं आपको बताऊं बताऊं कितना बड़ा पागल है। इतना बड़ा पागल है कि अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में तौहीन करता। अच्छा बताओ, जो चीज रब फरमाए उसे मानना चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए। उसका इनकार करने वाला आदमी बेवकूफ है, बेवकूफ ने बहुत बड़ा पागल है। इतना बड़ा पागल है कि वो जहन्नम ही में हमेशा रहेगा, रहेगा। आला हज़रत जब भी फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और ये सब देखने के बावजूद भी अबू जहल कहा, अबू जहल देखा, अबू जहल ने कहा, ऐ मोहम्मद ये चांद है? कहा का इसको काट दो। मेरे नबी ने इशारा फरमाया, चांद दो हिस्से में बढ़ गया। और जोर से बोलो। ये पढ़ता भी है, एक हदीस और पढ़ता है। मेरे नबी ने मकाम सहबा पे हजरत अली ये कायनात की गोद में नबी का सरे पाक है। अली की नमाज कज़ा हुई, मेरे नबी बेदार हुए, आँख से आंसू निकले, नबी के रुखसार पे पड़े। मुस्तफ़ा बेदार हुए, उठ के तैयार हुए। आका फरमाते अली क्या हुआ? या रसूल अल्लाह नमाज कज़ा हो गई। आका फरमाते नमाज पढ़ना चाहते हो, कज़ा अदा? या रसूल अल्लाह नमाज की कज़ा तो है, अदा हो जाएगी, मगर मोहब्बत की कज़ा नहीं है। एक लोग दुनिया में हिस्ट्री होगी, तारीख होगी, इतिहास होगा। नबी की वजह से अली की नमाज कज़ा हुई। या रसूल अल्लाह लोग ताना देंगे तो किन कानों से सुनूंगा, किस दिल से बर्दाश्त करूंगा, किस दिमाग से मैं अपने आप को कबूल करूंगा? या रसूल अल्लाह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आका फरमाते ये बात है। मेरे नबी उठ कर के खड़े हो गए, कहा अली सूरज किधर? का या रसूल अल्लाह इधर। मेरे आका ने इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज पलट करके सामने आ गया। जोर से बोलो। आका फरमाते अली पढ़ ले नमाज, जब तक तू चाहे पढ़ ले, जब तक चाहे पढ़ ले। रोज निकलता है सबके लिए, आज निकला है सिर्फ तेरे लिए। अली ये कायनात के लिए मुस्तफा ने सूरज को पलटा दिया। और ये वो भी जानते हैं पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कब्जा सूरज पे हो, सूरज पलटा दे। लेकिन है तो वो आमिना का लाल है। आला हज़रत जब भी तो फरमाते हैं, सूरज उलटे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अरे सूरज उलटे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह। जब नहीं माना तो आला हजरत ने कह दिया, अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूल। क्या कहने, सुभान अल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अच्छा महाराज एक बात बताओ, उनसे मोहब्बत कैसे करें? वो किस तरह है? उनका हुस्न कैसा, उनका चेहरा कैसा, कैसे हैं? गणेशम चरणम शीशम नम, क्या वो हाथी की तरह है? कहा कहाँ हाथी, कहा मेरे नबी का तलवा। हमने कहा प्रथम चरणम शीशम नम, क्या वो पहाड़ की तरह? कहा कहाँ पहाड़, कहा मुस्तफा का जलवा। पहाड़ उनकी तरह क्या होगा? हमने कहा कैसे? कहा पहाड़ तो उनके इशारे पे खुद घूमे और झूमे। क्या कहने? हमने कहा क्या पानी की तरह? कहा कहाँ पानी, कहा अब्दुल्ला के जानी। कहा पानी का धार, कहा जनाबे अहमद मुख्तार। पूरी दुनिया भागे पानी के धार की तरफ, और धार भागे जनाबे अहमद मुख्तार की तरफ। हम समझ जाते हैं जो पानी को वजूद देता है उसे खुदाए पाक कहते हैं, और जो पानी जिनके इशारे पे झूम जाए उसी महबूब को रसूल पाक कहते हैं। हमने कहा महाराज का वो पेड़ कितना है? कामुक़िल कादरी
पेड़, कहा आमिना कलाल। हमने कहा कैसे? कहा तारीख उठा के पढ़ो ऐसे। और जब मैंने तारीख को देखा तो देखा एक पेड़ है, यहूदी आया, ऐ मोहम्मद आप नबी हो? हाँ नबी हो। ऐ नबी हो? अगर आप नबी हो तो पावर दिखाओ। कहा बोलो क्या देखना चाहते हो? मेरे आका से उसने कहा, ऐ मोहम्मद वो आप सामने पेड़ है, आप उसको बुला लीजिए, जो नबी होगा उसके कहने पर पेड़ चला आएगा। जोर से बोलो। अच्छा वो यहूदी जानता है जो नबी होगा पावरफुल, लेकिन ये अकल के पैताल, ये अकल के टुवा आज तक समझ ना पाए। कि हाँ जो नबी होगा वो पावरफुल होगा, लेकिन ये समझ नहीं पाया। कहने लगे तो अगर वो पेड़ है आप बुला लीजिए। मेरे आका फरमाते हैं बोल, मैं उसे बुलाऊं या जा करके पेड़ से बोलो चल तुझको मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। जोर से बोलो और प्यार से बोलो। अब ये गया, कहा बहुत अच्छी बात है, गया और जाने के बाद पेड़ से बोला, ऐ पेड़ चल तुझको मोहम्मद अरबी बुला रही। इतना सुनना था, पेड़ दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, अपनी जड़ों को समेटता और लेता हुआ सीधे चला, झूमता हुआ आया और नबी के तलवे में गिर गया। नबी के कदम में देख लिया, यहूदी ने देखा पेड़ गिरा, फौरन वो कदम में गिरा। कहा हुजूर अब देर न कीजिए, बस कलमा पढ़ा करके अपना गुलाम बनाइए। मेरे आका ने पेड़ को इशारा फरमाया, पेड़ वहीं जाकर के लग गया। अब पूरी दुनिया को पैगाम मिल गया, जो पेड़ों को वजूद कहता है उसे अल्लाह कहते हैं, और जिनके इशारों पर पेड़ झूम गए उसी महबूब को मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जब तो फरमाते हैं जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए। महाराज गणेशम चलम शीशम नम पर्वतम चलम शीशम नम। महाराज वो क्या पहाड़ की तरह है? कहा मुकीमुल कादरी वो पहाड़ की तरह का हो सकते, हाथी की तरह का नहीं, पहाड़ की तरह, हाथी की तरह। ये मिसाल, अरे पहाड़ की बात करते हो, ये पत्थर की बात करते हो। सब घूमे पत्थर के आगे पीछे, और जब ये पत्थर मोहम्मद की बारगाह में पहुंच गया तो सब इसके आगे पीछे घूम रहे थे, जिसको देखो वही गिर रहा था। लेकिन जब उनकी बारगाह में पहुंचा तो ये खुद घूमने लगा। बोलो और प्यार से बोलो और झूम के बोलो। आप इतनी तेज से सुभान अल्लाह बोल दो ताकि लोगों की नींद चली जाए। बोलो या रसूल अल्लाह। अबू जहल आ गया, यही पत्थर है ना, कंकरिया लिया, मुट्ठी में बंद किया, छुपा लिया, आया नबी की बारगाह में, आया और कहने लगा, ऐ मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे आका फरमाता है मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है? जो मुट्ठी में है वो बोले कि मैं क्या हूं। मेरे आका फरमाता पूछो उससे। अब ये सोच रहा था क्या मैं पूछूं, क्या बोलेंगे, मैं तो डर रहा था। अब जैसे पूछा, पूछना था, इशारा हुआ, अब वही कंकरियां मुट्ठी में घूमने लगी। अब जब घूमने लगी तो उसका दिमाग घूमने लगा, और जब घूमने लगा तो अपने हाथ को कान के करीब किया तो देखा वही कंकरियां झूम झूम करके नबी का कलमा पढ़ रही थी। जैसे कलमे की आवाज सुनी तो घबराया और कंकरियों को फेंक दिया। वही कंकरियां दौड़ करके मुस्तफा के तलवे को चूमने लगी। पूरी दुनिया को पैगाम मिल गया, जो कंकर और पत्थर को, पहाड़ को वजूद दे उसे कहते हैं अल्लाह, और जिनके इशारे पर ये पहाड़ पत्थर बोल दे उसी महबूब को कहते हैं रसूलुल्लाह। तो फरमाते हैं जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। महाराज कहते हैं मुकीमुल कादिर उनसे मोहब्बत करने से पहले एक काम और करना पड़ेगा। हमने कहा क्या करना पड़ेगा? कहा उनके नाम का माला जपना पड़ेगा। हमने कहा क्या जपना पड़ेगा? ला इलाहा में पापन इल्लल्लाह पदम परम जन्म वैकुंठम प्राप्ति, जपो जपे नामे मोहम्मद।
बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोग पीछे वाले सोचते होंगे बहुत सही आया हम लोग की पसंद का, आगे वाले खामोश बैठे, लगता है हम कहीं अलग जगह फंस गए हैं। आप घबरा रहे हैं? बोलो घबरा रहे हैं? माशाल्लाह पीछे वाले तो जाग रहे हो कि हम नहीं घबरा रहे, आप लोग घबरा रहे हैं? कलकत्ता में शोरा बयान करते मौलाना तकरीर कर रहे थे, बहुत देर हो गया, मजमे से नौजवान लाठी लेके खड़ा हो, कभी मिंबर पाक के उधर कभी उधर, मौलाना ने तकरीर बंद कर दिया। कहा नौजवान किसकी तलाश है? कहा मौलाना आप हमारे मेहमान हो, मैं आपका मेज़बान हूँ, मुझे आपसे लेन देन नहीं, मैं उसको तलाश कर रहा हूँ जो आपको लेके आया है। बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। महाराज कहते हैं उनके मोहब्बत अगर तुम सच्चा हो, सच्चे आशिक रसूल बन जाओ तो पहले उनके नाम का माला जपो, कलमा पढ़ो। हमने कहा कलमा क्या है? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरु नानक जी कहते हैं पहला नाम खुदाई दा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ने का दुर्गा पोह कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांटा नबी रसूल, नानक कुदरत देख दे खुदे गए सब बोल। समझे ना? अभी नहीं समझ में आया होगा। महाराज कहते मुकीमुल कादरी, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जात अगर किसी की है तो वो अल्लाह। जोर से बोलो। उसके बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई है तो मेरा नबी है, मेरा नबी है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कलमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कहा क्या होगा? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह के झाड़ू से दिल को साफ कीजिए। हम कहा दिल तो ये कि जब दिल आपका साफ हो जाएगा तो इसमें कीना नहीं रहेगा, रहेगा तो मोहम्मद का मदीना रहेगा। और सीना लाजवाब होता है जिसके सीने में मुस्तफ़ा का मदीना होता है, और जिसके सीने में मदीना नहीं होता पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वही कमीना होता है। आला हज़रत जब ही तो फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ये इतने बड़े आशिक हैं, अगर कोई उनकी रद्द करता है तो डंडा लेकर के माशाअल्लाह। ये तो अल्लाह ताला इनके ईमान को सलामत रखे, अल्लाह ताला और ज़्यादा मोहब्बत अता फरमाए हम सबों को, जब तक दुनिया में जलाए नबी की मोहब्बत में, और जब उठाए तो नबी की मोहब्बत में। तो पहले ला इलाहा इल्लल्लाह के झाड़ू से दिल को साफ कर लीजिए। जब दिल साफ हो जाएगा तो दिल में कीना नहीं होगा, आंख में लाल किला नहीं होगा, होगा तो काबा होगा। दिल में कीना नहीं, नबी का मदीना होगा। और जब दिल साफ हो जाए, पवित्र हो जाए, तो पढ़ लीजिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अब जब आपने एक कलमा पढ़ लिया, हमने कहा महाराज ये कितना भारी है? कहा इतना भारी है कि चाहे जितना बड़ा पाप होगा वो सब धुल जाएगा। और जोर से बोलो। जैसे पतझड़ के महीने में डाल पकड़ करके हिला दो तो जितने पत्ते हैं सब जमीन पे आते हैं। महाराज कहते हैं जब कोई कलमा पढ़ता है उनकी मोहब्बत में तो जितना पाप होता है वो सब ऐसे हो जाता है, धुल जाता है, और ऐसे होता है जैसे माँ के गर्भ से अभी जन्म लिया है। आला हज़रत सरकार जब तो फरमाते आला वो औलाद हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, ये बेचारे आए नबी की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में इन्होंने कुछ सुना और सुनने के बाद आए। अच्छा आप भी आए, सब आए, और बहुत से लोग आए
बहुत से लोग टहले, जिसे नबी बुला ले वो कहीं भाग ही नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा जिद्दी हो। ये तो उनका कर्म है, अगर वो चाहें तो किसी को भी बुला सकते हैं। बस शॉर्टकट में वाकया बता दूं। एक हबशी गुलाम था, मेरे आका फरमाते हैं अली जाओ उनको बुला लाओ। आने के लिए तैयार नहीं। अली कायनात पहुंचे, कहा चलो मेरे आका बुला रहे हैं। बहरहाल वो तैयार हो गया, नबी की बारगाह में पहुंचा। मेरे आका ने उसे कलमा भी पढ़ाया। वाक़या बहुत लंबा है लेकिन मैं आपको बताऊं। नबी के चेहरे पाक को देखा, उनकी मोजज़ा को जब देखा तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, सच्चा आशिक रसूल हो गया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा जो पहले आका था वो अब आपका गुलाम हो जाए, आप उसके आका हो जाएं। मेरे आका ने कहा ठीक है। अब वो गया अपने मालिक को बुला के लेके आया। मेरे आका को जब देखा तो वो भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। और जोर से बोलो। आला हजरत सरकार फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ऋग्वेद में मंत्र साफ साफ लिखा हुआ है, यदा यदा ह्यदे धर्मस्य गलानेर मधुरमस्य अभियो तत्यान कृष्ण अवतार न्यारत प्रथम पृथ्वी मध्यम उरुसिख्यारतम बलवम स्वानम लम नय्यम पक्पनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्रारंभो प्रथमम सो ईश्वर भक्तम स्वरूपो। महाराज कहते हैं आए लोगों, वो महबूब जब आएंगे तो कहाँ आएंगे। अब एक सवाल भी पैदा हो रहा, वो आएंगे तो कहाँ आएंगे। तो कहते हैं संबल ग्राम मुख्य शे ब्रह्माना शे महात्मा न शे नातक प्रात्मासी युग युग महा संधु सम्महा सुखम महा बलवतम महा सुखम महा। एक बहुत बड़े परहेजगार के घर में वो आएंगे, और जहां वो आएंगे पूरी दुनिया का वो बीचों बीच होगा। सूफिए बासफा के घर वो आएंगे, जमीन का बीचों बीच का वो हिस्सा होगा। अब आप सीधे से पूछिए जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। बिहार है, बंगाल है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, ईरान, जापान, बांग्लादेश, एशिया, यूरोप, जिम्बाब्वे, इराक, अमेरिका, हालैंड, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे। क्या दुनिया का कोई और मुल्क है? तो आपको पूरी दुनिया के उलमा बताएंगे ऐ लोगों, जमीन पूरी दुनिया को बता दो, जमीन का बीचों बीच और कहीं नहीं है। जिसे जमीन का बीचों बीच कहते हैं वो जगह है काबा, वो है मक्का। अब फैसला हो गया, महाराज ने बड़ी साफ साफ बात कह दिया, वो पूरी दुनिया के महबूब आएंगे, मक्का की सरजमीन पर आएंगे, अंधेरे से निकाल करके सबको उजाले की तरफ लाएंगे। मक्के में आए, पृथ्वी मध्यम, मध्यम कहते हैं बीचों बीच को, पृथ्वी कहते हैं जमीन को। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। विश्वेश ईश्वर भक्तम, ईश्वर कहते हैं निराकार को, निरूप को, निचित्र को, निरीखा। अब आइए अल्लाह की तारीफ कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं बोलोगे? जोर से बोलो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न बेटा, न ड्राइंग है, न तस्वीर है, न रूप है, न रे, न उठता, न बैठता, न खाता, न पीता, न सोता, न जागता, न ओंगता, न लेटता। इन तमाम चीजों से पवित्र है, पाक है, यानी वो अल्लाह पाक है। वेश, वेश में भगत, भक्ति करना, पूजा करने वाला। अरबी में कहेंगे इबादत करने वाला, फारसी में कहेंगे बंदगी करने वाला।
तो वेश की अरबी अब्द और ईश्वर की अरबी अल्लाह, दोनों को मिलाइए तो बनता है अब्दुल्लाह। आए लोगों, पूरी दुनिया को बता दो जिसके घर में आएंगे उनके वालिद का नाम होगा अब्दुल्लाह। और प्यार से बोलो, सोमति विश्वेश ईश्वर भक्तम। ईश्वर कहते हैं निराकार को आधार में बनाऊं, तो इसकी अरबी बनी अल्लाह। वेश की अरबी आप, ईश्वर की अरबी अल्लाह, दोनों हमने मिलाया बन गया अब्दुल्लाह। ऐ लोगों, जिस घर में वो आएंगे उनके वालिद का नाम होगा अब्दुल्ला। सोमती, सोमती की हिंदी शांति, शांति का उर्दू चैन, चैन की फारसी सुकून, और सुकून की अरबी अमन, और अमन होता है आमिना से। और जोर से बोलो, जिस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे उस माँ का नाम होगा आमीना। और प्यार से बोलो, और झूम के बोलो, सोमति विश्वेश ईश्वर भक्तम स्वरूपो, स्वरूप जिसकी खूब रचनाएं हुई हो, जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, स्वरूप जिसकी खूब तारीफ हुई हो, जिसकी खूब तारीफ हो, स्वरूप जिसकी खूब तारीफ दुनिया करे, जिसकी खूब तारीफ हो। अब डायरेक्टर भी बनाइए तो स्वरूप की अरबी अहमद, ओम्मा की अरबी मोहम्मद। फैसला हो गया, अर्श पे चमकेंगे अहमद बनकर, जमीन पर आएंगे मोहम्मद बनकर। अब एक शेर पढ़ दो हजरत, शेर पढ़ दो। वाह वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलोगे, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और प्यार से बोलो। नजराना नहीं मांगूंगा लेकिन सुभान अल्लाह बोलोगे, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो। हमने कुरान में ये पढ़ा है, हमने कुरान में ये पढ़ा है, मेरे आका का रुतबा बड़ा है। और बाग़े जन्नत हो यार शे आज़म, बाग़े जन्नत हो यार शे आज़म, हर जगह उनका झंडा गड़ा है। बाग़े जन्नत हो यार शे आज़म। महाराज बताइए, लोग जन्नत जन्नत चाहते हैं, जन्नत हम जाएंगे, जन्नत हम जाएंगे। हमने कहा महाराज जन्नत कौन जाएगा? कहा जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत तो रसूल पाक की है। जन्नत कैसे मिलेगी? कहा मुकीमुल कादरी जमाने वाले को बता दो, दुनिया छोड़ दो, नबी की मोहब्बत का पट्टा अपने गले में डाल लो। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का, गले में डाल लो पट्टा। हमने कहा महाराज, तो महाराज ने कहा मुकीमुल कादरी जमाने वाले को बता दो, तुलसी भजो भजन सतगुरु, बिना मोहम्मद पार न हो। अब यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि मोहम्मद के बगैर बेड़ा पार नहीं होगा। बोलो सुभान अल्लाह। बेड़ा पार नहीं होगा। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है, जन्नत तो रसूल पाक की है। जो उनका है जन्नत उसकी है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह अगर बोलने में किसी किस्म की कोई गलती हो मौला उसे मुआफ़ फरमा। मैं तमाम हाज़रीन को हाजिर व नाजिर समझ करके, अल्लाह उसके रसूल को हाजिर व नाजिर समझ करके मैं तौबा करता हूँ पूरे मजमे के सामने। और मेरे साथ आप भी पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।